अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दें। तो आज का दिन शुरू हुआ है एक खूबसूरत सी मॉर्निंग में। जैसे कि एज़ यूजुअल मैं अपने बच्चों के लिए जो भी करती हूँ वो सब किया और ये छोटे बेटे को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। तो आज का टॉपिक तो आपको पता है कि आज मैं आपको ऐसी 4 टिप्स, ऐसी 4 हैबिट्स बताने वाली हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली और जो आपकी भी ज़िंदगी बदलेंगी। उससे पहले यहाँ पे जो है मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करती जा रही हूँ, जिसमें जो मॉर्निंग का व्यू मैंने आपको दिखाया अपने घर का और मैंने क्या क्या किया वो भी साथ में आप देखते जाएंगे। तो आते हैं जी। तो पहली टिप क्या है? पहली टिप है जैसे सुबह को उठें तो मेक योर बेड। तो सबसे पहले जो टास्क आपकी लाइफ में होनी चाहिए, जैसे आप बिस्तर से उठें अपने बिस्तर को जो है क्लीन कर लें, क्योंकि ये जो है आपकी लाइफ में एक अच्छी अरेंजमेंट की आदत डालता है कि आप जो भी टास्क है उसको टाइमिंगली जो है करने की आपको आदत हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है मेरी रूटीन में मेरे पास अली एक्सप्रेस से मेरी ऑर्डर जो है आ गया था, जिसमें मैंने कुछ जो है अपने सामान ज़रूरी मंगवाए थे, जिनमें इलेक्ट्रिकल ब्रश था बच्चों के लिए और ज़ारा की कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें थी जो आप यहाँ वीडियो में देखते जाएंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दूसरी हैबिट कौन सी है जो इन किसी की भी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है? तो जी दूसरी आदत है लिस्ट डाउन योर प्रायोरिटीज़, कि पूरे दिन में आपने जो जो करना है, जो जो ज़रूरी है उसको लिस्ट डाउन कर लें। अगर आपके पास एक लिस्ट होगी ज़रूरी चीज़ों की तो आप जो है अपनी जो रूटीन है उसमें उन चीज़ों को टाइमिंगली कर सकते हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है कि हमारा पूरा टाइम गुजर जाता है और फिर हमें याद आता है ओह नो, मुझे तो ये काम आज करना था, वो तो ज़रूरी था और मैंने नहीं किया। तो इस वजह से लिस्ट डाउन योर प्रायोरिटी इज़ अ बेस्ट हैबिट टू ऑर्गेनाइज योर डेली डे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मैंने बोस मंगवाए थे ज़ारा के लिए, बहुत ही प्यारा था और मेरा जो एक्सपीरियंस है अली एक्सप्रेस के साथ बहुत अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू दराज की चीज़ें जो है ना लोकल क्वालिटी की लगती हैं और जो अली एक्सप्रेस की हैं बेस्ट होती हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रायोरिटीज़ वाली बात कही थी अभी सेकंड पॉइंट में, तो यहाँ पे मैं अपने कबर्ड्स ये आपको दिखा रही हूँ कि ये इतना सारा जो है मुझे जो है पूरा सेटिंग करनी है, इसकी क्लीन अप करना है। तो लेकिन ये प्रायोरिटी पे नहीं है मेरा काम। प्रायोरिटी में एक्चुअली जो घर के रोज़मर्रा के काम हैं पहले वो करने हैं, जैसे बच्चों की ट्यूशन हो गई, बच्चों की स्टडी पे फोकस हो गया। तो जब उनसे टाइम मिल जाएगा तो फिर ये वाली जो मेरा सेकंड प्रायोरिटी वाला काम है ये मैं करूँगी। इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक अलग व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि ये इतना सारा ढेर आप जो देख रहे हैं ये समर के इनमें कपड़े हैं और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि बच्चे यूज़ नहीं करते। तो बेस्ट आदत होती है कि उन कपड़ों को आप जो है ज़रूरत जिनको हो उनको दे दें। तो जी इसी तरह से जो है शाम हो गई और शाम में जो है नमाज में मैं जो है जाने से पहले ज़ारा को डाल दिया झूले में, क्योंकि जब वो अकेली होती है तो फिर वो रोती है। तो उसको झूले में डाल के मैंने नमाज अदा की और यहाँ हमज़ा मेरे साथ होता है क्योंकि उसको मैं ट्यूशन पे नहीं भेजती हूँ। और फिर हमज़ा के साथ जो है मेरी रूटीन आ जाती है। मैं जो है आज गई थी छत पे वॉक करने, क्योंकि वेट जो है मेरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये पॉइंट आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि थर्ड पॉइंट इस पे आती है कि मी टाइम आपको देना है। मी टाइम थर्ड पॉइंट है मी टाइम, मीन्स कि खुद को टाइम दे, फिर वो 10 मिनट ही क्यों ना हो लेकिन दे। तो मैंने इसी तरह से अपना जो है मी टाइम किया था कि ऊपर गई थी और मुझे नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं, ताज़ी हवा आसमान देखना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं फिर ऊपर गई थी और वहाँ पे जो है रिलैक्स हुई। तो मी टाइम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी आती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं कि जैसे आप योगा के लिए योगासन जो होता है इनहेल एक्सहेल वाला, या फिर आप शावर भी ले रहे हैं तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो, वो रिलैक्स होके बंदा जो है अपना काम करे।
तो यहाँ पे जो आप एक्टिविटी मेरी ये नेक्स्ट देख रहे हैं, तो ये शाम का टाइम था और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैंने लंच नहीं खाया था। तो फिर मैंने आज एयर फ्रायर में ये चीज़ ट्राई करी। जो भी मेरी फ्रिज में जो है हल्का फुल्का सामान पड़ा था, जैसे ब्रेड पड़ी थी, चंक्स थे, सॉसेस थी, तो वो मैं लेकर आई और उनको जो है ब्रेड पे स्प्रेड किया और एयर फ्रायर में मैंने जो है उसको क्रिस्प करने के लिए या उसको समझे एक अच्छा टेक्सचर देने के लिए 2 ब्रेड को डाल दिया था। अब इत्तेफाक को जैसा हुआ कि लाइट चली गई एज़ यूजुअल, तो फिर जो है 2 तो हो गए, बाकी जो रहे 2, तो अब इनका क्या करें, ये हो गया मसला। तो फिर मैंने उसको क्या करा, फ्राई पैन को निकाला और इसको टोस्ट की तरह टोस्ट करने लग गई। थोड़ा सा टूट रहा था लेकिन काम चलाना था। तो जो एयर फ्राई में मैंने बनाया था उसका फ्लेवर और टेक्सचर इतना ज़बरदस्त बना था ना, मैं आपको कहूँगी कि ज़रूर भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है क्योंकि ब्रेड में जो ना क्रिस्प आ जाता है। तो मेरे लिए ये जो है स्नैक टाइम हो गया था, तो कुछ कीवीज़ उठाई मैंने और ये बनाया था, तो हमज़ा के साथ जो है उसको खाया और एंजॉय किया। तो जी अब आते हैं पॉइंट्स पे, वो तो मैं आपके साथ जो लास्ट वाली है शेयर करना भूल ही गई थी इस क्रिस्प के चक्कर में। तो 3 पॉइंट्स, तो अगर आप में से कोई भी एक भी आप फॉलो करते हैं तो नीचे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी कमेंट से समझे एक गुफ्तगू का सिलसिला चल जाएगा। तो जी अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है थिंक अबाउट द होल डे, कि आपने पूरे दिन में जो है क्या किया। तो उससे क्या होगा, इस आदत से आप ये जो है जब बैठोगे सोचने कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि कौन सी अच्छी चीज़ें आपने की या कौन से स्टेप्स जो थे आज मैंने गैर ज़रूरी उठाए, या कौन से स्टेप्स थे जो बहुत ज़रूरी थे मैं उठाना भूल गई। फॉर सपोज़ जैसे हमें नमाज अदायगी करनी होती है और कभी कभी हम किसी मसरूफियत की वजह से वो नमाज छोड़ देते हैं, तो जब हम रात में ये चीज़ें सोचेंगे तो उस टाइम हमें क्लिक होगा, ओ नो आज तो मैंने नमाज नहीं पढ़ी, ये तो मैंने जो है अच्छा काम छोड़ दिया जो मेरे लिए ज़रूरी था। तो ये है हमारी लास्ट पॉइंट कि पूरे दिन की जो भी बातें हैं आप रात को बैठ के उनको रिवाइज़ करें तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।